बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट इन किचन। आज हम बनाएंगे टेस्ट इन किचन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ दूध दुलारी। ईद के लिए स्पेशल मीठा तोहफ़ा दूध दुलारी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए, यानी कि 4 कप। आधा कप मलाई घर की नॉर्मल मलाई है। आधा कप जेली है, इसे मैं आपके सामने बना दूंगी। आधा कप रंगीन सेवइयाँ हैं, ये देख सकते हैं। हाफ कप ही चीनी है, आधा कप। थोड़ी सी मिठाई है, एवेपोरेटेड मिल्क है। यहाँ 1 कप रखा हुआ है, यूज़ आधा कप होगा। और ये सारे फ्रूट्स हैं, इसमें से कुछ डलेंगे, ये वैसे रखे हैं आपके सामने। अगर आप रेसिपी को डबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं जितना मुझे ज़रूरत है मैं आपके साथ जितनी शेयर करूँगी वो आपके सामने ही मैं बनाऊँगी। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, पिस्ता और किशमिश है, 1-1 टेबल स्पून। यहाँ ये कुटी हुई इलायची है, कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, और कच्चा दूध है, सॉरी पका हुआ नॉर्मल दूध, ठंडा दूध। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो व्यूअर्स, मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर ली है, उस पर पैन रखा है। 1 लीटर दूध उसमें ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, एक उबाल आए तो फिर इसमें हम बाकी के अज़ा शामिल करेंगे। इस तरफ मैंने छोटी देचकी सी रख ली है, मीडियम फ्लेम ऑन किया है। इसमें मैंने 1.25 कप पानी ऐड किया है। इससे जोश आएगा, यानी कि उबाल आएगा, तो मैं इसमें जेली के क्रिस्टल डालूंगी। जब तक दूध में उबाल आ जाता है, हमेशा की तरह आपको याद दिलाती चलूं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये देखें व्यूअर्स, दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करूँगी, इलायची। आप बिल्कुल जो पाउडर फॉर्म वाली इलायची है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरफ देखें, पानी में जोश आ गया है। ये 1/2 कप जेली के क्रिस्टल हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी 1-2 उबाल आएंगे तो इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो वेट करते हैं इसके उबाल आने तक का। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, जेली क्रिस्टल जो है ना मिक्स हो गई है। इसे उबाल भी अच्छे से आ गया है, तो मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी। थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। इस तरफ देखें, दूध में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। इस स्टेज पर इसमें मैं 1/2 कप एवेपोरेटेड मिल्क ऐड करूँगी। अगर एवेपोरेटेड मिल्क ऐड करना है, ठीक है, आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए आप फिर चीनी ऐड नहीं करेंगे। ये एवेपोरेटेड मिल्क है, 1/2 कप मैंने ये ऐड कर दिया। एवेपोरेटेड मिल्क आपको किसी भी स्टोर से बआसानी दस्तयाब है, वहाँ से मिल सकता है, आप उसे ख़रीद सकते हैं। इसके ऐड करने से इस दूध का जो फ्लेवर है ना वो ऐसे आता है जैसे बहुत ज़्यादा पकाया हुआ है। देखें, आपका इसका कलर ही चेंज हो गया। दूध का कलर वाइट था, अब येलो हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसे काफ़ी देर तक पकाया है। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। साथ ही मैं इसके अंदर कलरफुल सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। कुछ लोग सेवइयों को अलग से भी उबाल के तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, फिर जब दूध इस तरह रेडी हो जाता है उस वक्त मिक्स कर लेते हैं। तो मैं जो हूँ फ़िलहाल आपके सामने इस तरह तैयार कर रही हूँ। दूध के साथ ये 7 से 8 मिनट तक तैयार हो जाएंगी।
इसे साथ साथ हिलाते जाएंगे, इसे छोड़ना नहीं है। तो व्यूअर्स एक बात आपको और बता दूं, इसमें कलरफुल सेवियां ही जाएंगी क्योंकि ये दूध दुलारी है। इसमें अक्सर कमेंट आते हैं कि भाई हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह ये, तो इसकी जगह आप कलरफुल सेवियों की जगह नॉर्मल सेवइयाँ यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए इसे ही यूज़ करेंगे। और मैंने आपके साथ ये ज़िक्र किया है कि ये ईद का तोहफ़ा है, तो ये सिर्फ ईद का ही तोहफ़ा नहीं है, इसे आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे खाना नहीं खाते, उनको इस तरह के मीठे बहुत पसंद होते हैं और ये वैसे भी कलरफुल मीठा है, तो बच्चों को तो ज़्यादा ही पसंद आएंगे। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और इसे किसी भी इवेंट पर, बच्चों की सालगिरह हो, घर में कोई मेहमान आ रहे हों, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जेली जो है बनाई थी वो थोड़ी ठंडी हो गई थी रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने इसे इस तरह डिश में छोटी सी निकाल लिया है। इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जहाँ हम रुके वहीं पर सेवइयाँ जो है ना नीचे बैठ जाएंगी और देचकी के साथ लग जाएंगी, पैन के साथ। तो व्यूअर्स चेक कर लेते हैं, ये देखें सेवियाँ फूल गई हैं अच्छे से, देखें गल गई हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं इसमें मलाई ऐड करूँगी। ये जो घर की बनी हुई नॉर्मल मलाई थी, इसे थोड़ा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, इस 2-3 टेबलस्पून ठंडा दूध है, इसे मिक्स कर लेंगे। आप कॉर्नस्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हर एक का अपना फ्लेवर है, अपनी चॉइस है। तीनों की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें लिक्विड सा बन गया है। अब साथ साथ चम्मच चलाऊँगी और साथ साथ इसको ऐसे इसमें ऐड कर दूँगी। इससे थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस थोड़ा सा ही गाढ़ा करेंगे क्योंकि ठंडा होने पर भी ये काफ़ी हद तक अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। फ्लेम में ऑफ कर दूंगी, सॉरी। अब इसे थोड़ा ठंडा कर दूंगी। तो जब तक मैं फ्रूट्स भी कट कर लेती हूँ और ये ठंडा भी हो जाता है आपकी खातिर कि वीडियो लंबी ना हो। तो व्यूअर्स इसे मैंने चूल्हे से हटा लिया है। इसे मैंने आपको बताया है कि ठंडा करेंगे, बहरहाल पहले रूम टेम्परेचर पे होगा, तब भी इसे हम फ्रीज़र में रख के थोड़ा मज़ीद ठंडा करेंगे। एकदम से आप इस स्टेज पे ही इसे डायरेक्ट फ्रीज़र में ना रख दीजिएगा। इसे चम्मच चलाऊंगी, पहले रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी या फ्रिज में, जिसमें भी जल्दी ठंडा हो जाए, 5-10 मिनट के लिए। और गर्म में बिल्कुल भी फ्रूट नहीं डालना है। जो बकिया का तमाम सामान है वो हम इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने तमाम फल काट लिए हैं। ठीक है, सेब इस तरह काट लिया है। इसे छिलके के साथ इसलिए रहने दिए क्योंकि कलरफुल आएगा, अच्छा लगेगा। अंगूर इसके डंडियाँ उतार ली हैं मैंने। मैंगो, आम, इसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। बनाना इसलिए काटा नहीं क्योंकि काला हो जाएगा। ये देखिए 2 तरह की जेलियाँ हैं, मैंने इन्हें बनाकर जमा लिया था। इसे कट कर लेते हैं। इसी तरह मैं ग्रीन वाली को भी कट लगाकर क्यूब्स में काट लेते हैं। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट रखा है इसे आपके सामने मैं बारीक कट कर लेती हूँ।
ये देखिए इस तरह हमने इसे बारीक चॉप कर लेना है। कुछ हम इसे मिक्सिंग में डाल देंगे और कुछ की डिज़ाइनिंग कर लेंगे, उसके साथ डेकोरेट कर देंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून ये, 2 टेबलस्पून ये और 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून किशमिश। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। आपको बादाम पसंद नहीं है, पिस्ता पसंद नहीं है, इसकी जगह पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। किशमिश पसंद नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। फ्रूट में भी जो आपका दिल चाहे, इसका नाम ही दूध दुलारी है, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो। इतना ख्याल रखिएगा कि पानी वाला फ्रूट ना डालना, जैसे वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा, इस तरह के जो है ना फ्रूट्स नहीं जाएंगे। ये देखिए इसे भी मैंने रेडी कर लिया है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो गया है। ठीक है, अब इस तरह की पायरस की एक मैंने डिश ली है, शीशे की डिश ली है। इसे हम चम्मच की मदद से डिश में डालेंगे। देखें इधर ही इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अभी तक तो इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड हुआ और झटपट बनने वाली डिश है ये। ऐसे आपको लेंथी लगेगी, बहरहाल ये बहुत इजी रेसिपी है। चलें तो चलें इसके अंदर फ्रूट भी ऐड कर लेते हैं। मैंगो मैंने आपको दिखाए थे क्यूब्स में कटे हुए, ये थोड़े से ग्रेप्स हैं यानी कि अंगूर। साथ ही मैं इसमें सेब ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे। दूध दुलारी में मैंगो का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है। इसे चारों तरफ फैला देंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह मैंने सेट कर लिया है। बनाना को कट कर लूँगी। इसी तरह दूसरा भी मैं कट कर लेती हूँ। दूसरा भी मैंने कट कर लिया है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें जेली ऐड करेंगे। देखिए कितने अच्छे क्यूब्स में जेली जो है वो जम गई है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसी तरह हम ग्रीन वाली भी ऐड करेंगे। इसे फिर से मिक्स करेंगे। देखा कितना कलरफुल डिज़र्ट तैयार हुआ है। इसमें आपका जो दिल चाहे वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इसमें फ्रूट कॉकटेल भी आप डाल सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल भी आपको किसी भी स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट है,
इसे मैं इस तरह इसके ऊपर डाल दूंगी। चमचम जिसे कहते हैं, छोटे मिनी रसगुल्ला, उससे मैं सजा दूंगी। आप गुलाब जामुन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। ठीक हो गया। इसे मैं मज़ीद जेली के साथ डेकोरेट कर देती हूँ। आपको मालूम है बच्चों को इस तरह की कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया है, और मेरे बच्चों को भी कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है। तो उनकी जो है ना, जब भी ये खाएंगे तो ईद से पहले ईद हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी झटपट मैंने आपके सामने दूध दुलारी तैयार कर दी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा, ईद के बाद भी इसे ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जो बिल्कुल फ्री है। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।